हेलो नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई अभिषेक यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका फटाफट रिवीजन सीरीज। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में ही आपसे वादा किया था कि आपको कंसेप्ट भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा, आपका रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा। तो कहने का मतलब है हमारी फटाफट रिवीजन क्लास आ चुकी है। इस सीरीज के बाद इसके साथ ही अब मैं जल्दी ही लेकर के एक सीरीज और लेकर के आऊंगा जिसमें क्या होगी, प्रैक्टिस सीरीज होगी। तो कहने का मतलब है मैंने अपने वादे के मुताबिक अपनी सीरीज जो है स्टार्ट कर दी गई है। अब आपको अपना वादा याद रखना है, क्या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी को बताना है कि सर ने फटाफट रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है। इसका ये फायदा होगा कि हम सारे ही कंसेप्ट, सारे टॉपिक क्या होंगे, जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में सबको खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी से। तो चलिए भाई जरा शुरू करते हैं। तो आज जो क्लास होगी हमारी वो किसकी होगी, डाइस की, पासे की होने वाली है। चलिए जरा आगे देखते हैं। तो देखो, अगर मैं डाइस या पासे की बात करूं तो पासा कितने टाइप के होते हैं। तो अगर पासे की आप बात करेंगे डाइस की, तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है मानक पासा, एक होता है आपका मानक पासा, और दूसरा जो बनता है आपका वो बनता है साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा। अब आप बोलोगे कि सर मानक पासा क्या होता है। तो देखो, जैसे आपने लूडो खेला है तो लूडो का जो डाइस होता है वो क्या होता है, आपका मानक होता है। उसकी खासियत क्या होती है, तो मानक पासे की खासियत ये होती है कि इसमें जो विपरीत सतह होती हैं, इसमें जो विपरीत सतह बनती हैं, एक दूसरे की उल्टी सतह बनती हैं, उन सतह के जो अंक होते हैं, अंकों का जोड़ या योग, का जोड़ या योग, वो हमेशा कितना बनता है, वो हमेशा 7 बनता है, हमेशा 7 बनता है। तो यानी कि ये होता है क्या, आपका मानक पासा। अब आता है साधारण पासा। क्या, इसको छोड़ करके जितने भी पासे बचते हैं वो सारे क्या बचते हैं, साधारण बन जाते हैं। तो अगर मैं साधारण पासे की बात करूं तो जो पासा मानक नहीं होता, जो पासा मानक नहीं होता, जो पासा मानक नहीं होता, नहीं होता, साधारण पासा होता है, साधारण पासा होता है। अब आप कहेंगे सर जरा एग्जाम्पल से और बताइए। एक बात बताइए, अगर आपने पहले ध्यान दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अगर लूडो के जो डाइस होता है उसको देखना जरूर है, देखेंगे। मानक पासे की अगर मैं बात करूं तो मानक पासे में आपको दोनों सतहों का क्या योग मिलेगा, वो हमेशा 7 मिलेगा विपरीत का। जैसे अगर एक साइड में 1 लिखा हुआ होगा तो उसके बिल्कुल उल्टी तरफ, बिल्कुल अपोजिट में क्या मिलेगा, आपको 6 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको एक सतह पर 2 लिखा हुआ मिलेगा तो उसके बिल्कुल उल्टी सतह पर आपको 5 लिखा हुआ मिलेगा। अगर एक सतह पर आपको 3 लिखा मिलेगा तो उसके बिल्कुल उल्टी तरफ आपको 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनका जो जोड़ बनेगा, इनका जो जोड़ बनेगा वो हमेशा 7 बनेगा। इनका जो जोड़ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि आपसे बोल दिया जाए 1 + 6, आपसे बोल दिया जाए कितना, 1 + 6 बोल दें, आपसे क्या बोल दें 2 + 5 बोल दें, या आपसे क्या बोल दें 3 और +4 बोल दें। हर बार जो विपरीत सतह बनेगी उनका जो जोड़ बनेगा वो हमेशा 7 बनेगा। इसी पासे को बोलते हैं मानक पासा। इसको छोड़ करके सारे पासे क्या बन जाते हैं, साधारण बन जाते हैं। तो हम सारों की ही बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखो यहां जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला जो बनता है वो पहला टाइप बनता है जब आपको एक ही पासा दिया गया होता है, जब आपको एक ही पासा दिया गया होता है और ये पासा साधारण भी हो सकता है और मानक भी हो सकता है। दूसरा जो हो जाता है जब आपको 2 पासे दिए जाते हैं, और 2 पासे का मतलब होता है, 2 पासे का मतलब होता है एक ही पासे की 2 इमेज। इसका मतलब होता है एक पासे की 2 फोटो, 2 फोटो बोल दो या 2 इमेज बोल दो, 2 फोटो आपको दी जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक पासा। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो यहां पर जो बनता है वो 3 पासे वाले, यानी कि एक ही पासे की 3 इमेज दी जाती हैं तो 3 पासे वाले सवाल बनते हैं। ठीक, तो यहां भी यही मतलब होता है
कि एक पासे के 3 फोटो दे देता है। चौथा जो आपका बनता है वो 3 से ज्यादा पासे, 3 से ज्यादा पासे बनते हैं। उसके बाद आपका जो बनता है फिफ्थ टाइप आपका बनता है खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। उसके बाद जो बनता है छठा आपका बनता है भाषा पर आधारित प्रश्न। क्या बनता है आपका? भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। हालांकि ये देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर कोई ऐसा चांस बनता है जो मिल जाए, वरना नहीं मिलते हैं। तो भाषा पर आधारित प्रश्न, तो ये आपके बनते हैं। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो यही वाले बनते हैं, बीच वाले। और इनमें भी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बनता है आपका खुला पासा। तो चलिए हम सारे एक एक करके इसी सीक्वेंस में देखेंगे कि किस टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए भाई जरा तो देखते हैं। पहला पासा आपके उस पर सामने दिया गया है। अब ये दिया गया है 1 3 5। अब ये क्या है? तो ये आपका एक मानक पासा बनेगा। अब आप कहोगे सर आप कैसे बता रहे हो? देखो आपको एक रूल याद रखना है। क्या? इससे पहले आपको ये रूल याद रखना है कि किसी भी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है पूरे इसका, किसी भी पासे की दोनों विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह न तो एक साथ छिप सकती हैं, न तो एक साथ छिप सकती हैं, न तो एक साथ छिप सकती हैं, और न ही एक साथ, और न ही एक साथ दिख सकती हैं, दिख सकती हैं। तो यानी कि अगर कोई भी पासा है, अगर उसकी कोई भी दो विपरीत सतह, ना तो दोनों एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दोनों एक साथ दिख सकती हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे, ये बताइए अगर ये मानक पासा होगा तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो देखो इनमें से ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 और 6 दोनों एक साथ दिख जाएं, क्योंकि अगर ये 5 है तो इसके नीचे विपरीत हमें दिखेगा ही नहीं। ये 1 है तो इसके विपरीत पीछे है जो हमें दिखेगा ही नहीं। अगर ये 3 है तो इसके पीछे विपरीत है जो हमें दिखेगा ही नहीं, और एक साथ छिपेंगे भी नहीं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये दोनों एक साथ छिप जाएं या दोनों एक साथ दिख जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 और 6 ना तो दोनों एक साथ दिखेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ 1 या 6 को दोनों ही गायब हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। तो देखेंगे तो यहां जो बनता है, ये जो आपका एग्जाम्पल था ये किस पासे का था? ये आपके मानक पासे का था। देखो यहां से 1 आया है, 1 के विपरीत आपको 6 नहीं दिख रहा। उसके बाद यहां पर 2 देखेंगे तो 2 आया है, अब 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। यहां पर 3 है, 3 आया है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जो पासा है ये कैसा दिख रहा है? ये मानक जैसा दिख रहा है। हालांकि एक पासे पर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये केवल आपको समझाने के लिए था। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए जो अगला पासा है ये मानक है या साधारण है? भाई वो तो मानक था, इस पासे की बात करते हैं। तो वो जो पासा था वो मानक भी हो सकता था, साधारण भी हो सकता था। लेकिन अगर हम इस पर आए तो देखो ये 5 है और ये क्या है? 2 है। तो 5 और प्लस 2 कितना बन रहा है? 7। और दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिख नहीं सकती, लेकिन यहां पर दिख रही हैं। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये कंफर्म है। ये कैसा पासा है? तो आप बोलेंगे सर ये साधारण पासा है। तो अभी तक जितना आपको समझाया है, अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो चलेगा, क्योंकि अभी तक जितना बताया है इससे रेयर ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। यहां से आपको क्या है, थोड़ा सा आपको बेसिक समझ बने पासे के वजह के अंदर, इसलिए आपको ये बताया गया है। हालांकि इससे नहीं है। अब से आगे हम चलेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो अब से स्टार्टिंग है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, इसको देखेंगे भाई। अब एक बात बताइए, एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, यानी कि ये पासा तो एक ही है, बस अलग अलग फोटो दिए गए हैं।
तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत बताना है। अब आपको जो ध्यान रखना है, जब भी दो पासे दिए जाएं तो उनके बीच में कोई एक कॉमन नंबर देखना है हमेशा। देखो इनके बीच में कोई ऐसा नंबर है कॉमन हो जो, तो आप बोलेंगे सर है कॉमन क्या, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, 3 कॉमन आ गया। अब आपको क्या करना है, या तो आपको दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी के विपरीत घूमना है, वो आप पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो आप कुछ इस तरीके से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, तो ये बताइए। अगर आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा, अगला 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी कि उसी नंबर से घूमना है जो नंबर कॉमन है। तो 3 यहां था, 3 से घूमेंगे, यहां भी 3 है तो 3 से घूमेंगे, कॉमन नंबर से घूमेंगे। अगर आप यहां घड़ी की दिशा में घूमे हैं तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। या तो दोनों जगह घड़ी की दिशा हो या दोनों जगह घड़ी के विपरीत हो, यानी कि यहां पर जो गति होगी, यहां पर जो दिशा होगी वो समान दिशा में होनी चाहिए। यहां देखेंगे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई जरा, यहां पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, लेकिन 6 आने से रह गया। तो जहां पर डबल 3 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं वहां पर 6 आएगा। अब ये जो बन जाएंगी ये एक दूसरे के विपरीत आ गए, यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 और 5 यानी कि ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, विपरीत बन जाएंगे। और 3 के विपरीत कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 के जो विपरीत आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 3 के विपरीत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई समझे या नहीं समझे, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब कुछ के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप घड़ी की दिशा में घूमे, आप घड़ी के विपरीत भी घूम सकते हैं। तो ये जो दिशा थी ये थी घड़ी की दिशा, ये जो हम दिशा में घूमे थे ये किस दिशा में घूमे थे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमे थे हम यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम घड़ी के विपरीत घूम जाएं, अगर हम घड़ी के विपरीत घूमने लगे तो देखते हैं कि गलत तो नहीं होगा। चलिए विपरीत घूमते हैं ताकि आपके माइंड में जो डाउट आ रहा है उसको भी देख ले। तो देखेंगे अब ये 3 कॉमन है, तो अब घड़ी के विपरीत घूमेंगे तो घड़ी के विपरीत कुछ इस तरीके से घूमा जाएगा, और ये भी 3 है, इस घड़ी के विपरीत कुछ ऐसे घूमा जाएगा। तो ये बताइए 3, 2, 1, तो क्या आ जाएगा 3, 2 और क्या आ जाएगा 1। उधर देखेंगे 3, 5 और 4, तो कितना आ जाएगा 3, 5 और 4। अब क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आने से रह गया। तो यहां जो 3 है उसकी जगह एक 6 हो जाएगा। अब ये आपस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। अब ये बताइए पहले क्वेश्चन में या सॉरी पहले सॉल्यूशन में, पहले सॉल्यूशन में 3 और 6 विपरीत थे, यहां भी 3 और 6 विपरीत हैं, यहां 2 और 5 विपरीत हैं, यहां भी 2 और 5 विपरीत हैं, यहां भी 1 और 4 विपरीत हैं, यहां भी 1 और 4 विपरीत हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर आपका हर बार सेम ही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे एक क्वेश्चन है, जल्दी इसको सोल्व करेंगे बिना पेन चलाए। देखेंगे यहां पर क्या है, तो यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो देखेंगे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तो यहां से 2 से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि 2 कॉमन है, और 2 से के बाद हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में। यहां भी क्या होगा, 2 है और 2 से घूमेंगे घड़ी की दिशा में। तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1, तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद आएगा 1। यहां देखेंगे 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 2, 6, 3, 2, 6, 3। अब ये बताइए भैया आप मुझे जरा, ये हम विपरीत तो निकाल चुके हैं, अब यहां कौन सा नंबर आने से रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आने से रह गया। तो जहां पर डबल 2 हुआ पड़ा है वहां पर क्या आना चाहिए, 5। अब एक दूसरे के विपरीत हो गए, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। किसके बताना था हमें, 5 के विपरीत बताना था, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसानी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब है आपको अगर ये थोड़ा सा भी बेसिक है आपका अच्छा, तो आप बड़ी आसानी से डाइस के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और काफी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पर आएंगे,
क्या कहता है, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो ये एक ही पासा है, हर बार पासा एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है दो या तीन हो जाएंगे, एक ही पासा रहेगा, उस पासे के एक ही पासे के अलग अलग फोटो मिलेंगे आपको। तो एक ही पासे के क्या है, दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। यानी कि ये एक पासा था कोई, उसके आपको दो फोटो दे दिए, एक पासे के दो फोटो दे दिए। अब उसी पासे का तीसरा फोटो और आपको देता है, इनमें से कोई एक है, उसी पासे का तीसरा फोटो इनके अंदर कहीं मौजूद है। तो हमें निकालना है कि इनके जैसा, इस पासे के जैसा यहां पर पासा कौन सा होगा। तो हमें उस पासे का तीसरा फोटो निकालना है, कहां पर आएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले विपरीत वगैरह देखते हैं। ये बताइए क्या कॉमन है दोनों में। तो आप बोलेंगे 1 और 2 और 1 और 2। पहले क्या करते थे हम, पहले तो हम देख रहे थे एक ही नंबर कॉमन आ रहा था, लेकिन अब हमने क्या देखा, हमने देखा सर यहां तो दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या हो गई कि यहां पर 1 भी कॉमन है और क्या है, 2 भी कॉमन है, यानी कि 1 और 2 और 1 और 2 ये दोनों जगह क्या आ गए, कॉमन आ गए। सर हम तो फंस गए। तो फंसोगे नहीं मेरे भाई। क्या, जब भी दो नंबर कॉमन आए, जो तीसरा नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होगा। यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जब भी दो नंबर कॉमन आ जाएं, उसके बाद जो सिंगल सिंगल नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत ही होंगे। तो 3 और 6 क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब मुझे ये बताइए आप जरा, कि मैं आपसे बोल दूं मुझे 1 और 2 के विपरीत बताइए क्या आएगा। तो ये बताइए 1 और 2 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो यानी कि 1 या 2 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो इनके विपरीत क्या हो सकते हैं, क्या नहीं आया, तो यहां पर 4 नहीं आया और यहां पर 5 नहीं आया। तो यानी कि 4 या 5 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डिटेल में बोलूं तो 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 1 के विपरीत 5 भी हो सकता है। चलो वो डिटेल में बताता हूं अलग से। 1 और 2, 1 या 2 के विपरीत क्या बन रहा है, 4 या 5 बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि 1 के विपरीत, इस 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस 1 के विपरीत 5 भी हो सकता है। उसी तरीके से इस 2 के विपरीत की बात करूं कि 2 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो इस 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी कि हमें कंफर्म जानकारी नहीं मिलेगी। अब मैं इसका रिवर्स कर दूं, मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है। मैं बोलता हूं मुझे 5 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब दो नंबर कॉमन आ जाते हैं तो हमारे 4 आंसर क्या है, या में पहुंच जाते हैं। बस यहां पर एक ही चीज कंफर्म हो पाई है, वो क्या हो पाई है, वो हो पाई है 3 के विपरीत क्या है, 6 है। तो जब भी दो नंबर कॉमन आते हैं, 3 के विपरीत 6 तो था ना मेरे भाई। तो यहां पर जब दो नंबर कॉमन आएंगे तो हमें एक रिजल्ट तो 100% मिल जाएगा, बाकी में हो जाएगी पॉसिबिलिटी, संभावना बन जाएगी। लेकिन जब एक ही नंबर कॉमन आता था तो सारे केस हमें आसानी से मिल जाते थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यह सब पता होना चाहिए। अब आगे क्या कहता है, तो हमें निकालना है कि ये वाला पासा यहां पर कहां पर होगा। तो हमें कौन सा रूल याद रखना है, हमें फिर से वही रूल याद रखना है, ये वाला। किसी भी पासे की विपरीत सतह ना तो दोनों एक साथ छिप सकती हैं, ना ही दोनों एक साथ दिख सकती हैं। बस इसी का ध्यान रखना है, हर बार हमें इसी का ध्यान रखना है। तो देखेंगे जरा, इसमें देखेंगे 3 और 6। तो देखो यहां पर ना तो 3 आया ना ही 6 आया, और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती, लेकिन उसने दोनों छिपा दी, यानी कि यह गलत हो गया। तो या तो यहां 3 होना चाहिए था या 6 होना चाहिए था। ठीक, उसके बाद यहां देखेंगे, यहां भी 3 और 6 दोनों ही छिपा दिए, दो विपरीत सतह एक साथ छिपा दें, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे 3 और 6 यहां एक साथ दिख गए, दो विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती और दो विपरीत सतह एक साथ दिख भी नहीं सकती, यहां एक साथ दिखा दी उसने। यहां दोनों छिपा दी थी 3 और 6, और यहां 3 और 6 एक साथ दिखा दी, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, जो बच गया बस वही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं जरा, आगे क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में इस पर आएंगे जरा, क्या कहता है।
1 6 4, 4 6 5, तो बताना है इसके जैसा एक के विपरीत। अच्छा, हमें बताना है यहां पर एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत निकालना है क्या होगा। अब ये बताइए एक के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर क्या कॉमन है, 4 और 6, और यहां भी क्या कॉमन है, 4 और 6, तो बचा क्या, 1 और 5। तो यहां पर जो विपरीत बचा है वो 1 और 5 क्या बच गए हैं, एक दूसरे के विपरीत, और एक के विपरीत ही बताना था, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई समझे या नहीं समझे, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, 3 के विपरीत बताना है क्या होगा। यहां पर निकालना है 3 के विपरीत। अब यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर 1 नंबर कॉमन है या 2 है, तो आप देखेंगे 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, यानी कि 3 और 6 यहां भी है और 3 और 6 यहां भी है, तो बचा क्या, 2 और 4। तो 2 और 4 एक दूसरे के 100% क्या जाएंगे, विपरीत। अब बचेगा 3 और 6, तो 3 और 6 कभी भी एक साथ विपरीत नहीं हो सकते, तो 3 या 6 एक साथ कभी विपरीत नहीं हो सकते, और 2 और 4 तो कभी यहां आएंगे नहीं, तो बच क्या गया, 1 आने से रह गया और 5 आने से रह गया। अब फिर से वही रूल लगेगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 या 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 या 5, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 या 5, उसी तरीके से बोल लो 1 के विपरीत 3 या 6, 5 के विपरीत 3 या 6, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 1 या 5 हम यहां पर कंफर्म नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 1 या 5। तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 3 के विपरीत यहां पर 5 भी हो सकता है। बताइए भाई समझे कि नहीं समझे, आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट करके जरूर बताएंगे सारे भाई, जरूर, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आपकी कमेंट आती रहती है, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ाएं, किस टॉपिक को पढ़ाएं, कौन सी सीरीज स्टार्ट करें, तो वो सब आप कमेंट करके बताते रहा करो, ठीक है। कितना समझ में आया, कितनी दिक्कत आई, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, तो इसलिए कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, 4 के विपरीत बताना है क्या होगा। अब 4 के विपरीत बताना है, यहां पर क्या कॉमन है, तो आप कहोगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले 1 नंबर कॉमन आता था, फिर 2 नंबर कॉमन आते थे, अब 3 के 3 तो हो नहीं सकते भाई, यहां भी 2 3 4 हो, यहां भी 2 3 4 हो, तो वो तो सिंगल हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब है 1 भी कॉमन ना हो। अब ये बताइए, ये 2 है, इस 2 के विपरीत क्या कभी भी 3 हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता। इस 2 के विपरीत क्या कभी भी 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि 2 3 4 ये आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। उसी तरीके से मुझे बताइए, क्या 1 के विपरीत कभी भी 6 हो सकता है, तो आप बोलेंगे 1 के विपरीत 6 कभी नहीं हो सकता। क्या 1 के विपरीत 5 हो सकता है, तो 1 के विपरीत 5 कभी नहीं हो सकता। तो ये तीनों भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। मैं आपसे बोल दूं 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा 1 6 5, 3 के विपरीत 1 6 5, 4 के विपरीत 1 6 5, 1 के विपरीत 2 3 4, 6 के विपरीत 2 3 4, 5 के विपरीत 2 3 4। तो इस तरीके से हम या करके बता सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते। तो हमें किसका बताना था, 4 के विपरीत, और 4 है यहाँ पर, तो 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 6 भी हो सकता है, और 4 के विपरीत 5 भी हो सकता है। तो 1 6 5 और 1 6 5 कहाँ पर है, डी आंसर, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और आपका 6 भी हो सकता है। तो बताइए भाई जरा समझे या नहीं समझे। आगे देखेंगे जरा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, ये भले ही एक वीडियो आ रही है, लेकिन आपके एग्जाम के क्वेश्चन बचेंगे नहीं। इस एक ही वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक उठा करके देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखेंगे, एक ही पासे के नीचे 3 रूप दिए गए हैं, तो एक ही पासे के अब की बार 3 दिए गए हैं। तो पहले एक पासे का 1 दिया गया था, एक पासे के 2 फोटो दिए गए थे, अब की बार एक पासे के 3। तो एक पासे के चाहे 2 दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 50 दे, चाहे 500 दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक पासे के टोटल 8 फिगर हम बना सकते हैं, 8 पिक्चर बना सकते हैं।
तो ये बताइए एक पासे के 3 दी गई हैं और हमें बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। तो हमें केवल 2 वाला रूल याद रखना है, यानी कि हमें कोई 2 पासे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई एक नंबर कॉमन आए। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 4 है, तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर इसको छोड़ो। अब पहले और इसको देख लो, देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर भी 4 है और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं पहले को और तीसरे को मिलाऊंगा, चाहे 4 पासे होते तब भी 2 को मिला रहा होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे 4 है, अब 4 से घूम जाएंगे घड़ी की दिशा में, कितना आ जाएगा, 4 6 3, तो 4 6 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से घूमेंगे घड़ी की दिशा में, 4 2 1, तो कितना आ जाएगा, 4 2 और 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 5 आने से रह गया। तो यानी कि जहां पर 4 लिखा हुआ है वहां पर 5, 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। हमें बताना था 4 के विपरीत, और 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने भी पास से दे दें आपको, 4 पास से भी देगा तब भी हम किन्हीं 2 पासों को ही पकड़ेंगे। चलिए भाई आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अब ये क्या है, ये खुला हुआ पासा है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी एक बॉक्स छोड़ करके अगला बॉक्स आता है तो वो एक दूसरे की विपरीत सतह होती हैं। यहां क्या बोलता है, तो यहां बोलता है कि कौन सी संख्या 1 के विपरीत है। अब देखो ये 2 है, बीच में एक 3 आ जाएगा, तो छोड़ करके अगला क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पर जो होगा वो 2 के विपरीत 4, एक बॉक्स छोड़ करके बीच में अगला वाला, तो बीच में एक बॉक्स छोड़ेंगे ये। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और भी याद रखनी है, क्या, जेड याद रखना है। जेड याद रखना आपको, ये जेड, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है। तो जब भी ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है, पहला बॉक्स और आखिरी बॉक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा विपरीत बनते हैं। कैसे, अगर मैं आप देखोगे ये और ये, तो ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, यहां पर जेड बन रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 1 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये बॉक्स आपको यहां भी दिख सकता था कि 0 यहां आ जाएगा, ये तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन उसकी आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, अब बचा क्या, यहां पर 3 रह गया, यहां पर 6 रह गया, तो जो लास्ट पेयर बच गया वही एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब देखेंगे हमें बताना था 1 के विपरीत, और 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके का आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब यहां देखेंगे तो यहां आप अगर देखेंगे तो m के विपरीत क्या आ जाएगा, t आएगा, यानी कि एक बॉक्स छोड़ करके अगला, तो m के विपरीत आ जाएगा t। उसी तरीके से s के विपरीत एक बॉक्स छोड़ करके w, तो s के विपरीत आ जाएगा w। अब जो रह गए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, या आप z भी बना सकते हैं। ये देखो ये और ये, तो n और q क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन यहां पर उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि जो बच गया वही विपरीत है। तो n और q क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब हमें क्या करना था, इसको फोल्ड करना था, और फोल्ड करके बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा, इसको मोड़ने के बाद। अब देखेंगे MNT, तो M और T एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो M और T क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक साथ नहीं दिख सकते। उसके बाद क्या है, SQW, तो SQW, तो S और W एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो S और W एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं दिख सकते। अब देखेंगे MNS, तो MNS, तो देखो इन तीनों में से एक एक चाहिए होता है, तो M यहां से आ गया, N यहां से, S यहां से, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं MNQ, तो क्या हो जाएगा, MNQ, N और Q एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और N और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, नहीं दिख सकते, गलत हो जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, यानी कि एंड तक देख ली है, तो आपको जो कमेंट में करना है वो रेड हार्ट करना है, यानी कि रेड हार्ट क्या है, आपको कमेंट करना है, यानी कि दिल भेजना है
लाल कलर का, ताकि मैं समझ पाऊं कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को यहां तक देख पाया है। बाकी और जो देखेंगे कमेंट खोल करके, उनको पता ही नहीं चलेगा कि रेड हार्ट कमेंट इतनी क्यों हुई पड़ी हैं। ये सिर्फ वही स्टूडेंट करेगा जिसने उस वीडियो को यहां तक देखा है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत समस्या आती है, तो ये आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। abhishek.yadav@adda247.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं सीधे, कोई भी अगर आपको दिक्कत है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या आपको मैं क्विज वगैरह भी देता रहता हूं, तो ये क्या है, आपको ये टेलीग्राम क्या करना है, स्कैन कर लेना है, या आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पेड बैच को भी परचेस करना चाहते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आपको कोड लगा देना अभी सर, ABHI अभी सर लगा देंगे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।